हेलो, नमस्ते भाई। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आइए बच्चों, आज हम अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 हम लोगों ने ख़त्म कर दी थी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें क्या होता है एक्सरसाइज 3.2 में। इससे को पढ़ने से पहले थोड़ी सी बेसिक पढ़ लेते हैं इसका, फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि जैसे कि ये एक समकोण त्रिभुज होता है। इस पॉइंट को आप ए नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को आप बी और इसको सी। तो यहाँ एंगल जो बी है आपका, जो है बिंदु बी पर समकोण बन रहा है। और कोई भी एक ये मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में ये तीठा कोण है। तो आपको पता है कि तीठा के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, इसको एल से डिनोट कर लेते हैं। और 90 डिग्री के सामने, थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब होती है, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी? कर्ण। इसको हम लोग के मान लेते हैं। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। और जो बचा है नीचे वाला, यह आपका क्या होता है? आधार। इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। तो ये आ जाएगा ना, आधार को स्मॉल ए मान लिया मैंने। ठीक है, चलो। अब बच्चों, जैसे आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का। इस फॉर्मूले के आधार पर ही हम लोग सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, लंब बटा जो कर्ण होता है ये तो साइन होता है। ये वाली जो चीज़ होती है आपके पास में क्या होती है? कोस। और ये वाला आपके पास में क्या होता है? टेन। तो यानी लंब बटा जो कर्ण है वो क्या है? साइन है। कोस क्या है? आधार बटा कर्ण है। और लंब बटा आधार क्या है? टेन होता है। तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। तो इसका मतलब कोसेक का मान क्या होगा? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा आधार क्या होगा? कोसेक। कोस का उल्टा क्या? सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। यानी टेन जब लंब बटे आधार है तो इसका उल्टा क्या होगा? आधार बटे लंब। तो टेन का उल्टा होता है कोट। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस समकोण त्रिभुज में देखते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो है ये चीज़ देखते हैं हम लोग कि साइन, ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, इनको कैसे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग बात कर लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात साइन की। साइन है और मैंने कोई एंगल मान लिया तीठा, साइन तीठा हो गया। तो साइन तीठा क्या है? साइन तीठा होता है लाल बटे कक्का फॉर्मूला से लंब बटे कर्ण। तो तीठा के सामने वाली भुजा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? ए बी। और कर्ण क्या है? ए सी। तो लिख दीजिए यहाँ पे ए बी बटे ए सी। कोस थीटा क्या है? कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? बी सी। और कर्ण कितना है? ए सी। तो बी सी बटे ए सी। अब टेन के लिए देख लीजिए, टेन थीटा के लिए देखेंगे बच्चों। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? थीटा के सामने वाली भुजा लंब ए बी। और कर्ण आधार कितना होता है? थीटा के सामने वाली भुजा जो है लंब होती है आपके पास में ए बी। और आधार कितना है? बी सी। तो ए बी बटे बी सी। यह आ जाएगा ए बी बटे बी सी। अब आपको पता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा जो होता है कोट आता है। ये आपस में जो होते हैं कन्वर्सली होते हैं, विलोम होते हैं आपस में। तो जस्ट इनके उल्टे हो जाएंगे वो। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक क्या होता है? कर्ण बटा लंब, यानी जस्ट इसका उल्टा। तो ये आ जाएगा ए सी बटे ए बी। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक क्या हो जाएगा? सेक टीठा। यहाँ कोसेक टीठा, सेक टीठा। और उसका उल्टा ए सी बटे बी सी। ए सी बटे बी सी। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। कोट टीठा। जस्ट इसका उल्टा कर दो, बी सी बटे ए बी।
तो इसका क्या है, एक छोटा सा बस ये बेसिक है, ये जो समकोण त्रिभुज होता है ना, ये इसी के अंदर लगता है लाल बटे कक्का। देखिए अगर लंब बटे कर्ण होता है तो साइन थीटा होता है, आधार बटे अगर कर्ण होता है तो कोस थीटा होता है, लंब बटे अगर आधार होता है तो टेन थीटा होता है। अब साइन का उल्टा कोसेक है, तो ये भी उल्टा हो जाएंगे। कोसेक का उल्टा कितना होता है, कर्ण बटे लंब, सेक का उल्टा कर्ण बटे आधार, कोट का उल्टा। ठीक है बच्चों, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है ना, तो ये कोसेक का मान कर्ण बटे लंब, सेक का मान कर्ण बटे आधार, कोट का मान आधार बटे लंब, ये हो जाएगा इस तरीके से। कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, सर्वसमीकाएं जो बोलते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जिनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, सर्वसमीकाएं, इनको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। देखिए बच्चों, सबसे पहली सर्वसमीका मेरे पास में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। दूसरी हमारे पास में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तीसरी हमारे पास में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरी जो है हमारे पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया। अब देखो फॉर्मूले क्या है, साइन थीटा का जो मान होता है ना वो कितना होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, यह आपको पता होना चाहिए। पांचवा देखो, कोस थीटा का फॉर्मूला है, कोस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा साइन कोस। अब टेन का देखो, टेन थीटा जो होता है वो होता है बच्चों, इस टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, यह आ जाएगा। टेन का एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग लिखते हैं साइन और कोस के फॉर्म में, साइन थीटा बटे कोसेक थीटा। इसी प्रकार से आगे चलिए, कोट थीटा का फॉर्मूला देख लीजिए, कोट थीटा बराबर होता है, कोट का उल्टा क्या होता है, आपस में एक दूसरे के कन्वर्स ही तो है, ये विलोमी तो है, तो कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। कोट थीटा का एक और फॉर्मूला होता है कोस और साइन की फॉर्म में, वो भी याद होना चाहिए, तो इसको लिखते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है। तो साइन का भी हम लोगों ने देख लिया बच्चों, कोस का हम लोगों ने देख लिया है, टेन का देख लिया है, कोट का देख लिया है। अब क्या क्या बच रहे हैं, सेक देख लीजिए, सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, और जो 9वां आपका फॉर्मूला है वो बच रहा है लास्ट एंड फाइनल, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए बच्चों, इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर हम एक्सरसाइज 3.2 जो है वो पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो साइन और कोसेक जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट तो होते हैं, तो यानी कोसेक थीटा यहाँ आ जाएगा तो साइन यहाँ चला जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटे साइन थीटा। कोस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक की जगह सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटे कोसेक थीटा। इनको तो ऐसे लिख लेंगे, यानी इन दोनों का गुणा 1 होता है और इन दोनों का जो गुणा होगा वो भी कितना होगा, 1 होगा। टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। टेन का जो फॉर्मूला होता है साइन और कोस के फॉर्म में पूछा आपसे, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोट थीटा का जो फॉर्मूला आपसे पूछा जाए बच्चों, तो कोस और साइन के फॉर्म में तो कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला। और 3 आइडेंटिटी ये याद रखनी बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपसे पूछा जाए तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये आइडेंटिटी दी गई दूसरी वाली, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1।
अब आपसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो ये क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपसे पूछा गया कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस K1। आपसे पूछा गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की मान क्या होगा, तो वो होता है 1। आपसे पूछा जाए कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपसे पूछा जाए मेरे बच्चे, तो कोट स्क्वायर थीटा इधर लेके वन को इधर लिया हो, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा 1। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी जाके बच्चों आगे अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए एक बार इस। आइए बच्चों अगला टॉपिक पढ़ते हैं। एक रूल पढ़ाने वाला हूँ मैं, ASTC रूल है। उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं ना, ये साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इनके कैसे परिवर्तित होते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, तो आपके पास में ये है ASTC जो रूल है बच्चों, ASTC जो नियम है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पढ़ा होगा कि इस तरीके से जो दो लाइन परस्पर लंबवत काटती हैं, एक बिंदु O पर जो मूल बिंदु होता है, यह आपको पता है, यह आपको XOX डैश होता है, ये YOY डैश होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये क्षैतिज रेखा होती है और ये ऊर्ध्वाधर लाइन होती है। ठीक है, यह आपको पता है आड़ी रेखा है और ये खड़ी रेखा है। अब ये प्रत्येक यह एक दूसरे, ये चार बराबर भागों में बढ़ते हैं आपस में, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ये जो है फर्स्ट चतुर्थांश है, ये तो कौन सा चतुर्थांश है, फर्स्ट। यह आपका सेकंड चतुर्थांश है, यह आपका जो है बच्चे थर्ड चतुर्थांश है और यह आपका जो है फोर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, यह आपकी क्या होती है, यहाँ 0 डिग्री वैल्यू होती है, यहाँ 0। यहाँ से जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये 90 डिग्री कवर करेगा, तो ये आ जाएगी 90 डिग्री। और यहाँ से यहाँ आने पे आपको लगेगा 90 और जोड़ दो, 90 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 180 डिग्री। 180 में 90 जोड़ दो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आने में क्या करना पड़ेगा, कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 ऐड कर दो 180 में, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये 270 डिग्री का एंगल है, 270 आ जाएगा। 270 में भी 90 जोड़ दो बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल ये 90 डिग्री है, ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो फर्स्ट चतुर्थांश जो होगा वो 0 से 90 होगा, सेकंड जो होगा 90 से 180 होगा, थर्ड जो होगा 180 से 270 डिग्री होगा और फोर्थ जो चतुर्थांश होगा आपका वो 270 से 360 डिग्री होगा। अब देखो बच्चों, ASTC रूल क्या कहता है, ए का मतलब आपको पता होना चाहिए ऑल। ये जो ए है, ए का मतलब क्या होता है, ऑल होता है। सभी त्रिकोणमितीय जो चतुर्थांश है वो इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी साइन ले लो, कोस ले लो, टेन ले लो, कोट ले लो, सेक ले लो, कोसिक ले लो, ये सारे के सारे इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे। दूसरा आता है अपने पास में, ए कंप्लीट हो गया, अब आपके पास आता है एस। तो एस का मतलब क्या होता है, साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो ये जो होंगे पॉजिटिव होंगे इसके अंदर सेकंड चतुर्थांश में, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। टी का मतलब क्या होता है बच्चों, टेन। तो टेन और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा बराबर कोट थीटा, तो टेन का उल्टा कोट। तो ये इसके अंदर क्या होंगे, थर्ड में पॉजिटिव होंगे, टेन और को पॉजिटिव होंगे थर्ड में, बाकी जो है वो नेगेटिव होंगे। फोर्थ सी का मतलब क्या होता है, कोस। तो कोस और कोस का उल्टा बच्चों होता है सेक। ये दोनों जो है इस फोर्थ चतुर्थांश में जो है पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं कोस और सेक के अलावा, जैसे साइन हुआ, कोसेक हुआ, टेन हुआ, कोट हुआ, ये बाकी सारे के सारे जो है नेगेटिव होंगे। कहने का मतलब ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये हमारे पास में है फोर्थ चतुर्थांश। तो फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी जो होंगे वो इसमें क्या होंगे, नेगेटिव होंगे।
तो ये होता है STC रूल, AST और C। तो ये आपके पास में ASTC रूल होता है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि एंगल यहाँ क्या होता है 90 डिग्री भी है, 90 प्लस थीटा भी है, 180 प्लस थीटा भी जा रहा है, 270 में कोण आगे भी तो जुड़ सकता है और घट भी तो सकता है इसमें से। तो इनके जो है अपन एंगल के जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखेंगे। देखो कुछ एंगल के हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखते हैं। सबसे फर्स्ट जो है हमारा कोण 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हम लोग सीख रहे हैं। तो हम लोगों को क्या है, सबसे पहले देखो ये साइन त्रिकोणमितीय अनुपात सब आपने कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, और ये एंगल इनके साथ में जो है 90 माइनस थीटा है। देखो बच्चों, जैसे कि हमारे पास में अगर ये साइन का जो किस में चेंज होता है, कोस में, टेन आपका जो चेंज होगा वो होगा कोट में चेंज, सेक जो होगा वो होगा कोसेक में चेंज। तो ये चेंज कब होता है, टेन आपका कोट में चेंज होगा और कोट जो है वो टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा। अब ये चेंज कब होते हैं, तो इसकी भी एक ट्रिक है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि यदि जो 90 डिग्री है उसका कोफिशिएंट को बोला जाता है गुणांक। 90 डिग्री का जो गुणांक है विषम हो, एक ओड नंबर हो, विषम संख्या है, तो फलन चेंज होगा। यदि 90 डिग्री का गुणांक कोफिशिएंट अगर आपको एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो त्रिकोणमितीय जो फलन है वो चेंज नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान रखना आप लोग, ये जब भी काम करेगी, ये वाली जो चीज़ है ना, ये तभी काम करेगी जब हमारे पास 90 डिग्री का जो गुणांक है अगर एक विषम संख्या है, तब तो क्या होगा, साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा। और यदि 90 डिग्री का गुणांक एक सम संख्या है तो ये जो है सेम ऐसे कैसे ही रहते हैं। अगर ये साइन टेन सेक है तो ऐसे कैसे रहेंगे, कोस कोट कोसेक है तो वो भी सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यह 90 डिग्री का जो गुणांक है ये क्या है, एक ओड नंबर ही तो है, एक क्या है विषम संख्या, ओड नंबर। तो ये चेंज होगा कि नहीं होगा, तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, तो साइन में चेंज हो गया। और ये अपना थीटा, टेन किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा, कोट किस में चेंज होगा बच्चों, टेन में चेंज होगा, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में चेंज होगा। ठीक है। अब देखो 1 गुणा 90, तो फर्स्ट वाला चतुर्थांश, फर्स्ट 90 में से एंगल में से जो है थीटा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो एंगल किस में रह जाएगा, ये वाला जो एंगल है 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट में ही रह जाएगा। फर्स्ट में तो क्या होते हैं, सारे के सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, इनका चिन्ह चेंज नहीं होगा। ये लो, क्योंकि जो 90 का गुणांक है 1 है, तो फर्स्ट वाला चतुर्थांश फर्स्ट आ गया। अब इसमें से क्या हो रहा है, थीटा माइनस ही तो हो रहा है। अब थीटा जो है मान लो यहाँ पे 30 है, तो 90 में से 30 चले जाएंगे तो 60, इसी में तो आएंगे, इसमें तो जब आएंगे सेकंड वाले में, तो जब 90 से प्लस होगा तभी तो क्रॉस कर पाएंगे वो फर्स्ट चतुर्थांश को, तो इसी में रह जाएंगे। तो इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो साइन कोस, ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये सारे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। चिन्ह को, ये जो साइन है यहाँ प्लस माइनस करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ के त्रिकोणमितीय अनुपात देखने पड़ते हैं। यहाँ क्या मत देखा करो बच्चों आप लोग,
यहाँ के देखने पड़ेंगे, तब जाके होता। तो ये कोण 90 माइनस थीटा की त्रिकोणमितीय अनुपात है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होंगे। सेक 90 माइनस थीटा जो होंगे बच्चों कोसेक थीटा के बराबर होंगे, और कोसेक 90 माइनस जो थीटा होंगे बच्चों सेक थीटा के हमारे बराबर होंगे। अगला देखो बच्चों, कोण 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात अपन जो है देखने वाले हैं। कोण 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, अब इनके साथ में जो एंगल है 90 प्लस थीटा है सभी के साथ में। तो हम लोगों ने एक पढ़ा यह 90 के साथ में किसका गुणांक है, यहाँ एक ही तो है, 1 गुणा 90। 90 के साथ में कौन सी संख्या है, विषम संख्या। अब हम लोगों ने पढ़ा बच्चों यदि 90 डिग्री का गुणांक एक विषम संख्या है तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होगा, चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा, इसके अकॉर्डिंग ही तो होगा कि साइन कोसेक कोस में, कोस साइन में, ये इस टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो चेंज कर देंगे बच्चों, क्योंकि 90 डिग्री का गुणांक एक विषम संख्या है सभी में, देखिए आप लोग। तो साइन किस में चेंज होगा बच्चों, कोस, कोस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन किस में चेंज होगा आपका, कोट में। कोट आपका किस में चेंज होगा, टेन में। सेक किस में चेंज हो जाएगा अपना, कोसेक में। और कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। और ये तीठा एंगल है ही सबके साथ में, तीठा, यहाँ भी तीठा, यहाँ भी तीठा, यहाँ भी तीठा, और ये भी तीठा, ये लो तीठा। अब अपन को चिन्ह देखने हैं यहाँ पे कि आप 90 को क्रॉस करके जब आप तीठा इसमें जोड़ोगे तो एंगल कौन से चतुर्थांश में होगा। तो देखो 90 तो यहाँ पर है, 90 के आगे क्या है 1, तो फर्स्ट चतुर्थांश ये रहा आपका पहला वाला। अब इसमें तीठा हो रहा है तो एंगल किस में आ जाएगा, दूसरे वाले में। दूसरे वाले में जब 90 प्लस थीटा कहाँ होगा, इसमें। क्योंकि जैसे मान लीजिए बच्चों अगर मैंने थीटा की वैल्यू ली 45 डिग्री ली, तो 90 और 45 कितने हो जाएंगे, 90 और 45 जो होंगे बच्चों क्या होंगे 135, 135। तो 135 किसके बीच में, इस 90 और 180 के बीच में तो है, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे चतुर्थांश में जो है 90 प्लस थीटा होगा। तो दूसरे में क्या होगा, साइन और कोसेक की तो पॉजिटिव होगा, बाकी सभी तो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो साइन और कोसेक जो है, साइन ये रहा और कोसेक ये रहा, तो ये क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिव होंगे। साइन और कोसेक, साइन और कोसेक जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव। ये साइन ये कोसेक ये पॉजिटिव कर दिए, बाकी सभी क्या होंगे सेकंड में, नेगेटिव होंगे। तो ये लीजिए बच्चों नेगेटिव, यानी कि कोस 90 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस है साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस के कोट थीटा, ये इनकी वैल्यू है। रटने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, आप लोग समझते चलिए। आइए बच्चों, हम लोग कोण 90 माइनस थीटा, कोण 90 प्लस थीटा पढ़ चुके थे। अब एंगल जो है हम लोग 180 माइनस थीटा पढ़ेंगे, 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। देखो कोण 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, यह साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनके साथ में 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, अब 180 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 गुणा 90 माइनस के थीटा। अब बच्चों एक बात बताइए मुझे, 90 डिग्री का जो गुणांक है ये 2 है, ये क्या है, एक सम संख्या है। तो आपने क्या पढ़ा कि यदि 90 डिग्री का गुणांक एक सम संख्या हो, एक इवन नंबर हो बच्चों, तो त्रिकोणमितीय जो फलन होंगे वो चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो भी त्रिकोणमितीय फलन है ये सारे के सारे हैं, वो चेंज नहीं होंगे ना, क्योंकि 90 डिग्री का गुणांक क्या है, एक सम संख्या ही तो है। तो साइन का क्या रह जाएगा बच्चों, साइन रह जाएगा, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। और एंगल कितने हैं सभी के साथ में, तीठा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, हम लोग तीठा लिख देंगे। अब इनके चिन्ह भी तो देखने हैं, इनके साइन भी तो देखने हैं कि जो कोण 180 माइनस थीटा है वो कौन से चतुर्थांश में है। 90 डिग्री का गुणांक जो है वो क्या है, एक सम संख्या है। तो 2 गुणा 90 यानी 1 और 2 यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अब ये क्या कह रहा है, 180 में से तीठा माइनस कर रहा, तो 180 में से तीठा माइनस करेंगे तो वो किस में रह जाएगा, सेकंड में ही रह जाएगा। थर्ड में तो कब आएगा, जब 180 में आप प्लस करोगे। अब यहाँ तो क्या हो रहा है, 180 में से तीठा माइनस हो रहा है, तो क्या रह जाएगा, त्रिकोणमितीय जो फंक्शन होगा, त्रिकोणमितीय जो अनुपात होगा वो सेकंड में ही रह जाएगा 180 माइनस थीटा। तो सेकंड में क्या होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव। तो साइन कोसेक पॉजिटिव हैं,
तो साइन ये रहा, कोसेक ये रहा पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव कर दो बच्चों इसको, ठीक है। और बाकी सब भी क्या होंगे सेकंड में नेगेटिव, ये लो इन सबको नेगेटिव कर दो। यानी आपसे कोई पूछे कि टेन 180 माइनस टीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस टेन टीटा। आपसे पूछे साइन 180 माइनस टीटा की वैल्यू क्या होती है, प्लस के साइन टीटा। देखो बच्चों, अब हम लोग कोण 180 प्लस टीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ प्लस कर देता हूँ मैं, बार बार मुझे मिटाने की जरूरत न पड़े ताकि। तो 90 डिग्री का गुणांक क्या है, एक सम संख्या है, तो त्रिकोणमितीय जो फंक्शन होंगे वो चेंज नहीं होंगे। तो साइन का मैंने साइन रख दिया, कोस का कोस रख दिया, टेन का टेन, ये सारे फंक्शन मैंने ऐसे कैसे ही सेम रख दिए बच्चों, ठीक है। अब 180 में क्या कर रहे हैं, तीठा जुड़ रहा है, तो 90 गुणा 2 यानी कि 1 और 2, 2 चतुर्थांश तो हमने कवर कर लिए। अब इसमें क्या हो रहा है, एंगल तीठा जुड़ रहा है, तो 180 यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं ना, 180 तक। तो 180 में जब आपको पता है बच्चों तीठा जुड़ रहा है तो वो कहाँ चले जाएंगे, थर्ड में तो क्या होता है, टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होंगे नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव, ये टेन रहा ये कोट रहा, तो इसके सामने ये पॉजिटिव, टेन और कोट के अलावा थर्ड में क्या होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ये मेरे प्यारे बच्चे ये आगे अपने कोण 180 प्लस टीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए बच्चों एंगल 270 माइनस टीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोगों ने 90 माइनस टीटा पढ़ लिया था, 90 प्लस टीटा भी पढ़ लिया था, फिर हम लोगों ने 180 माइनस टीटा पढ़ लिया था, 180 प्लस टीटा भी पढ़ लिया था। अब हम लोग जो है 270 माइनस टीटा पढ़ेंगे और 270 प्लस टीटा आप लोग पढ़ेंगे कि तो बच्चों देखो कोण 270 माइनस टीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 270 को बच्चों, 270 को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 90 माइनस टीटा है तो लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब आप लोग देखो 90 डिग्री का जो गुणांक है 3 है, 3 क्या है बच्चों, एक ओड नंबर है, एक विषम संख्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि 90 डिग्री का जो गुणांक है 90 डिग्री का जो कोफिशिएंट है अगर एक ओड नंबर हो, एक विषम संख्या हो, तो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होंगे, जो त्रिकोणमितीय जो फलन होंगे, त्रिकोणमितीय जो अनुपात होंगे वो क्या होंगे बच्चे, चेंज होंगे। तो ये सारे के सारे जो हैं चेंज होंगे। चेंज कैसे होंगे, इसके अकॉर्डिंग होंगे, साइन कोस से कोस में, कोस साइन में। तो बच्चों देखें लिख लेते हैं हम लोग, साइन जो होगा किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, कोस आपका साइन में चेंज होगा, ठीक है। टेन आपका कोट में चेंज होगा और कोट आपका टेन में चेंज होगा। सेक आपका कोसेक में चेंज होगा बच्चों, और कोसेक आपके जो होगा वो सेक में चेंज होगा। एंगल तीठा साथ में है ही अपने पास में, ये तीठा, ये तीठा, ये तीठा, ये तीठा, ये भी आपका तीठा। अब बच्चों एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, जो कोस है ना वो तीठा के साथ गुणा नहीं है, कोस के साथ जो एंगल है वो तीठा है। इसको आप मल्टीप्लाई मत समझ लीजिए कि कोस गुणा तीठा बराबर कोस तीठा कर दो कहीं, है ना, ऐसा नहीं है। कोस के साथ जो एंगल है वो तीठा दिया हुआ है। ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात को बताता है और ये जो तीठा जो है एंगल को बताता है, यह आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ समझ में आ गई हो क्या आपके। तो 90 कितनी बार है, 3 बार। तो 190 ये रहा आपके पास में, 290, 390। अब 3 गुणा 90 यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं बच्चे। अब इसमें से क्या हो रहा है, तीठा माइनस हो रहा है। अगर प्लस होता तो फोर्थ में चला जाता, माइनस हो रहा है तो किस में रह जाएगा, 270 माइनस थीटा थर्ड में रह जाएगा। थर्ड में क्या होगा, टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो टेन और कोट जो है त्रिकोणमितीय अनुपात थर्ड चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं। तो टेन और कोट की वैल्यू क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बाकी क्या होंगे, सारे के सारे नेगेटिव होंगे। साइन भी नेगेटिव, कोस भी नेगेटिव, सेक भी नेगेटिव होगा, कोसेक भी नेगेटिव होगा। तो ये था बच्चों इसमें कोण 270 माइनस थीटा की त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए बच्चों कोण 270 प्लस थीटा के बारे में बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ में जब एंगल हैं 270 प्लस थीटा तो इनको कैसे चेंज करते हैं। देखिए बच्चों 270 प्लस थीटा जो है इसको 270 क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 90। तो 90 डिग्री का जो गुणांक है वो क्या है, एक विषम संख्या, एक और नंबर। तो 90 डिग्री का जब गुणांक है, विषम संख्या है, तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होगा, चेंज होगा। और वो चेंज कैसे होगा, ऐसे होगा, साइन तो कोस में चेंज होगा और कोस साइन में चेंज होगा। तो साइन कोस में, कोस साइन में।
टेन कोट में और कोट टेन में, टेन कोट में है और कोट आपका टेन में चेंज हो गया। सेक बच्चों कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होगा। ये हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। देखिए तो इनके साथ में चेंज कर लिए और एंगल कितना है अपने पास में, ये थीटा, सबके साथ में थीटा लगा हुआ है। अब देखिए बच्चों, अब ये इनके जो साइन देखिए आप लोग कि ये वाला जो एंगल है ये कौन से चतुर्थांश में है। आपसे पूछा जाए कि साइन 270 प्लस थीटा जो है ये कहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ है। देखते हैं बच्चों, अब 270 यानी 90 कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ पर देखो 1 2 और 3, यहाँ तक तो हम लोग आ चुके हैं 270 डिग्री तक। अब प्लस कितना हो रहा है, थीटा। तो अब 270 में जैसे ही कोई एंगल जोड़ोगे तो पीछे थोड़ी ना आओगे, आगे तो बढ़ोगे। तो 270 प्लस थीटा जो होगा कहाँ चले जाएगा, फोर्थ चतुर्थांश में चला जाएगा। अब फोर्थ में तो क्या होता है, कोस और सेक जो है दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो कोस और सेक देखना बच्चों कहाँ पर है, कोस ये रहा, सेक ये रहा, तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और बाकी सभी जो होंगे फोर्थ में क्या होंगे, नेगेटिव। तो साइन भी नेगेटिव होगा, ठीक है, टेन आपका नेगेटिव होगा, कोट आपका नेगेटिव होगा, कोसेक नेगेटिव होगा। तो ये जो है कोण 270 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोगों ने चेंज करना सीख लिया है। आइए बच्चों एंगल 360 माइनस थीटा के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के साथ में 360 माइनस थीटा अगर एंगल दिया हुआ है तो इनको कैसे चेंज करते हैं। देखो बच्चों, हम लोग जैसे 360 है तो इसको 360 को जो है वो क्या लिख सकते हैं, 4 × 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का जो गुणांक है ये क्या है, एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि 90 डिग्री का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, एक इवन नंबर हो, एक सम संख्या हो, तो त्रिकोणमितीय जो फलन होगा वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो ऐसे कैसे लिख दो इसको, यहाँ साइन कोस, ये टेन, ये अपना कोट और ये सेक आएगा कोसेक। अब देखो बच्चों 90 डिग्री का जो गुणांक है 4 है, ठीक है भाई। अब 90 कितनी बार है, 4 बार, यहाँ 4 है ना, तो 1 2 3 और यहाँ 4, यानी 360 यहाँ तक अपन आ चुके हैं। इसमें से क्या है, थीटा माइनस हो रहा है, तो 360 में से थीटा माइनस हो रहा है तो आगे थोड़ी जाएगा, वो तो इसी में रह जाएगा फोर्थ चतुर्थांश में। तो 360 माइनस जो थीटा है वो एंगल होगा अपना, वो फोर्थ चतुर्थांश में होगा। तो फोर्थ चतुर्थांश में जो होगा वो कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव। तो कोस और सेक पॉजिटिव कर दो बच्चों, कोस और सेक को पॉजिटिव कर दो। यहाँ थीटा एंगल लग ही रहा है साथ में, ये देखो। और फोर्थ में क्या होंगे, कोस और सेक तो पॉजिटिव होंगे दोनों, बाकी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, टेन नेगेटिव, से कोट नेगेटिव और कोसेक नेगेटिव। देखो बच्चों अगला हम लोग पढ़ते हैं कोण 360 प्लस थीटा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको 360 प्लस थीटा कर लेते हैं, ये प्लस 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 एंड प्लस। 90 डिग्री का गुणांक क्या है, एक सम संख्या है, तो त्रिकोणमितीय फलन जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे। तो साइन का साइन आ जाएगा, कोस का कोस आ जाएगा बच्चों, ये लीजिए। ये सेम ऐसे कैसे ही आ चुके हैं। अब ये जो 360 प्लस थीटा, 360 तो कहाँ है, यहाँ पर, क्योंकि 90 कितनी बार है, 4 बार। तो 1 2 3 और ये 4, तो 360 में से प्लस कर रहे हो तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, फोर्थ चतुर्थांश से फर्स्ट में आ जाएंगे। फर्स्ट में क्या होते हैं, सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये सब पॉजिटिव होंगे बच्चों, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। सारे के सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो क्या होंगे, धनात्मक होंगे, क्योंकि जो 360 प्लस थीटा है ये फर्स्ट चतुर्थांश में आ चुका है बच्चों। आइए बच्चों हम लोगों ने कोण 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा पढ़ लिया था, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा पढ़ लिया, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा एंगल के बारे में पढ़ लिया था। कोण माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात देखो क्या होते हैं, इनको कैसे चेंज करेंगे। तो देखो हम लोगों ने इन साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक के साथ में माइनस थीटा जो है वो एंगल ले लिया है। अब ये जो माइनस थीटा है
इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, जैसे कि मैं आपसे यूँ कहूँ कि माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस का थीटा, 0 में से थीटा चला जाएगा तो माइनस का थीटा ही बचेगा। अब 0 को अगर 90 से गुणा कर दें तो भी 0 ही आता है, तो माइनस थीटा को क्या लिख, इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो माइनस अब ये 0 डिग्री है, यहाँ पर देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों ये 0 है, तो 0 में से आप क्या हो रहा है, एंगल माइनस ही तो हो रहा है, तो यहाँ 0 डिग्री है, प्लस तो हो नहीं रहा, 0 में से माइनस ही तो हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो किस में चले जाएंगे, फोर्थ में चले जाएंगे। फोर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, तो कोस सेक दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो 90 डिग्री का गुणांक है ये क्या है, एक 0 ही तो है। 0 क्या है, 0 को हम लोग एक सम संख्या मान लेते हैं, तो 0 जो है सम संख्या होने के कारण साइन का साइन रहा, कोस का कोस रहा, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होंगे, सेम एज इट इज आएंगे बच्चों, इसीलिए हम लोगों ने सेम इनको लिखे हुए हैं। तो आपसे पूछा जाए कि साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, सेक माइनस थीटा जो होगा प्लस के सेक थीटा होगा, कोसेक माइनस थीटा जो होगा बच्चों माइनस के कोसेक थीटा होगा। अब आपको पता है, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस, ये माइनस, तो यहाँ आपको पता चलना चाहिए कि साइन, टेन, कोट और कोसेक, ये जो माइनस है ना सारे, तो ये जो साइन है, टेन है, कोट है और कोसेक है, ये विषम फलन है। कैसे फलन है, ये ओड फंक्शन है। बाकी जो है कोस और सेक जो है वो पॉजिटिव है, ये प्लस है, ये भी प्लस है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये कौन से फलन होंगे, ये एक इवन फंक्शन होंगे, सम फलन होंगे। जो पॉजिटिव हैं वो तो सम फलन है, यानी कि कोस और सेक सम फलन है, बाकी सभी क्या होंगे, एक ओड फंक्शन होंगे, एक विषम फलन होंगे। ठीक है बच्चों।